तुम्हारा अगला सवाल ये है कि पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:7। दो सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो है वो 4:7 में। तो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का रेशियो होता है वही रेशियो उसकी भुजाओं का भी होता है, 4:7। पर जैसे क्षेत्रफल का रेशियो के बारे में बात करेंगे तो भुजाओं का स्क्वायर हो जाता है। तो ये जाएगा 16, ये हो जाएगा 49। तो इनका योग कितना होगा, सम कितना होगा, 65। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 195। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3। ये हमने निकाल लिया। पूछा गया है इनके अंतर का 1/3 भाग। तो पहले इनका अंतर निकालेंगे। तो 6 में से 9 गया 3, ये 33 अंतर आ गया। इसका 1/3 भाग तो 11। तो 1 इक्वल टू 3, तो 11 इक्वल टू 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है 4 क्यूब है। ठीक है, तो इस क्यूब को एक साथ लगाया गया है। तो जब भी ऐसे क्यूब को एक साथ लगाएंगे इसका लंबाई सिर्फ बढ़ेगा, बाकी ये जो आपका था, आप ये कह लीजिए ऐसे चौड़ाई जो रहेगा ये सब एक ही रहेगा। ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई एक है, लंबाई सिर्फ बढ़ेगा। तो इसकी 216 इसका आयतन या वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, तो ए क्यूब। तो ए कितना हो गया, 6। तो अगर ये, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 4 है तो ये हो गया 24। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला बिठा के सॉल्व करना है टोटल एरिया का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 24, फिर 6 इंटू 6, फिर 24 इंटू 6, ये जाएगा 144, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 144। ऐड करेंगे तो आएगा 324 इंटू 2, 648 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 18 द कोशेंट x एंड द रिमाइंडर 6। देखिए इसमें बोला ये है आपको कि एक नंबर है एक n, ठीक है, इज डिवाइड बाई 18, मतलब 18 से भाग कर रहे हैं, हमारा विभाजित कर रहे हैं। तो भाजक कितना आ रहा है, x, मतलब कोशेंट x आ रहा है और शेषफल 6 आ रहा है। तो हम लोग n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे 18x प्लस रिमाइंडर या शेषफल कहेंगे हिंदी में। सेम चीज़ अगर n को हम लोग 25 से भाग कर रहे हैं तो कोशेंट आपका कितना बच रहा है, y। ठीक है, और रिमाइंडर बच रहा है 15। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25y प्लस 15। दोनों n के इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो 18x प्लस 6 इक्वल टू 25y प्लस 15। देखिए इसको इधर लाके लग सकते हैं। तो 18x माइनस 25y, 15 माइनस 6, दैट इज 9। ठीक है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चंस थे। हमारा अगला सवाल है कि a man looks at the reflection of a top of a lamp post on a mirror that is 6.6 meter away from the foot of the lamp post। ठीक है, मतलब एक लैम्प पोस्ट है यहाँ पे, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जो कि एक मिरर में, यहाँ पे नीचे देखिए लास्ट में लिखा हो मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब मिरर जो है वो ग्राउंड के नीचे पे, यहाँ पे मान लेते हैं, जो कि 6.6 मीटर की दूरी पे है। इंसान का हाइट कितना, 1.2 मीटर, 5 मीटर। तो ये 1.25 मीटर। ठीक है, और ये मिरर से कितना दूर है, 2 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा गया है कि जो मैंने पहले बोल दिया, अज्यूमिंग द मिरर इज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो अगर ये अज्यूम करेंगे कि मिरर जो ग्राउंड पे है, तो फेसिंग द मैन इन द स्काई, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट निकालना, वही मैं देख रहा था निकालना है क्या है इसमें। तो हमें ये निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन बनाएंगे तो ये आगे सीधे यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल को लेंगे हम लोग और ये बड़े ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे h बाई 1 2, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, तो 6.6 बाई 2
ठीक है। तो इसे अगर हम लोग काटेंगे ये आएगा 3.3, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 इंटू 33, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 इंटू 11, 5 2 4.2 4.13 सर, ठीक है 4.13। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल ये है हमारा कि द गिवन फिगर हमें क्या निकालना है, ये ठीक है। तो सी डी ई और सी ई ए, तो सी डी ई मतलब ये वाला, ये एंगल। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। तो इसी कॉर्ड से ये वाला भी एंगल बन रहा है जो पूछा गया है, और इसी कॉर्ड से ये वाला भी एंगल बन रहा है, ये वाला। तो अगर ये 100 है, ये दोनों रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम 80 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तो ये 40 ये 40, तो एक तो 40 आ गया। और सी ई ए ये वाला देखिए, ये जो है कोण है इस कॉर्ड से बना हुआ है, और इसी कॉर्ड से ये वाला भी बना हुआ है, ये ठीक है। तो अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो 50 + 40 90, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए बी सी 90 है। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ये ए बी सी ये हो गया 90, ए बी 15 है, बी सी 20 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25। बोला गया है बी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी लंब परपेंडिकुलर है। तो हमें बी डी निकालना है। तो बी डी क्या होता है, इसका लंब होता है दिस इंटू दिस बाई 25। तो 15 इंटू 20 बाई 25, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 12 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको भी सॉल्व करते हैं। अब बोला है क्लॉक है जो कि 550 के कैश में बेचा गया है, या फिर इंस्टॉलमेंट स्कीम में फॉर 250 डाउन पेमेंट और 310 रुपये 1 महीने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 550 में अगर 250 चला गया तो कितना बचा, सिर्फ 300 रुपये, लेकिन लिया कितना जा रहा है 310 रुपये, तो कितना इंटरेस्ट हो गया 10, प्रिंसिपल हमारा 300 हो गया। आर हमें निकालना है, टाइम 1 महीना है तो 1/12 लिखेंगे, तो 12 नीचे चला आएगा। 100 से काटे 3 बार में, 3 से काटे 4 बार में, 40, तो 40% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें बोला है इसका वैल्यू निकालने के लिए 10,570, ठीक है। देखिए तो आप चाहे 360 से करें या आप 90 से कर लें। तो देखिए 90 से ना 540 आराम से कटता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 540 + 30, तो 1090 इंटू 6 + 30। देखिए ये 90 है और ये इवन नंबर है, तो ये 10 ही रहेगा, ये चेंज, अगर ये ऑड होता तो हम लोग इसे कॉट में बदल देते हैं, तो ये 10 ही रहेगा। तो ये देखेंगे 10 30, अब ये प्लस में हुआ कि माइनस में, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए तो 90 90 90 90 4 90 5 90 6 90 + 30, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो 1030 कितना हो गया 1/√3, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है, अरुण और भास्कर एक रेस दौड़ते हैं 3 किलोमीटर के, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखने स्टार्ट करते हैं। ये अरुण है, ये भास्कर है, 3 किलोमीटर के रेस दौड़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ना पहले आप सिंपली सब कुछ लिख लीजिए, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई, जिसकी ज़रूरत होगी वैसे लिखते जाएंगे हम लोग। तो बोला है क्या, अरुण गिव भास्कर अ हेड स्टार्ट ऑफ 400 मीटर एंड बीट्स हिम बाई 30 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भास्कर है वो जैसे 3 किलोमीटर है तो उसको 3000 मीटर लिख लेते हैं। तो भास्कर कितना जा रहा है 2600, क्योंकि 400 बोला आगे चले जाओ, और ये जा रहा है 3000, ठीक है। अब उसके बाद भी उसको 30 सेकेंड से हरा दे रहा है, मतलब अगर इसको t सेकेंड लग रहा होगा तो इसको कितना लग रहा होगा t + 30,
ठीक है। अब आते हैं, बोले वापस जब आ रहा है, तो फिर से ए और बी लिख लेते हैं। वापस जब आ रहा है तो भास्कर उसको 2.5 मिनट का लीड देता है और 500 मीटर से हार जाता है। मतलब अब ये 3000 गया होगा और ये गया होगा 2500, ठीक है। तो जितना भी टाइम इसको लग रहा होगा 2500 पहुँचने में, उससे 2.5 मिनट एक्स्ट्रा इसको इसके पास इसको दिया गया, ठीक है। तो पहले अगर 3500 में हमें टी लग रहा है, तो 2500 में कितना समय लगेगा, सिंपल ऐसे निकाल लेंगे। 3000 इक्वल टू टी टाइम लग रहा है, तो 2500 इक्वल टू कितना लगेगा, टी इंटू 3000 बाई 2500, तो कट गया 6 5, तो 6t, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 3000 ये नीचे है, 2500 पर, तो 5t बाई 6, ठीक है। इसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 5t प्लस 6 प्लस इसे हम लोग 150 कर लेंगे, ठीक है। क्यों कर लेंगे, क्योंकि 2.5 मिनट को 1 सेकंड में बदल दिया हमने, तो ये 150, तो हम सारा टाइम सेकंड में निकालेंगे, लास्ट में मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि what is the difference between the times in minutes in which अरुण एंड भास्कर कैन रन द रेस फॉर वन साइड। मतलब इसको 3000 में जाने में जितना समय लग रहा है और इसको 3000 में जितना समय लग रहा है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टी निकालना पड़ेगा। तो टी कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को इक्वेट करेंगे। तो अगर हम लोग अरुण के स्पीड को इक्वेट करेंगे ना, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, हम निकाल नहीं पाएंगे, हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा भास्कर के स्पीड को। तो भास्कर का स्पीड कितना होगा, ये फर्स्ट केस का स्पीड है और दूसरे सेकंड केस में ये स्पीड होगा 3000 डिवाइड बाई 5t बाई 6 प्लस 150। तो देखिए यहाँ पे 20 कट गया, ये 2 से 13 बार में, ये 2 से 15 बार में, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 5t प्लस 6 150, 15 इंटू टी प्लस 30, तो ये हो जाएगा 65t बाई 6, और इसको हम लोग 13 इंटू 150 रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका 15t, ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 30, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, या इसको 13 इंटू 150 यहाँ रहने देते हैं, और ये 15 इंटू 30 यहाँ ले आते हैं, और ये 15t माइनस 65t बाई 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग 150 कॉमन ले, तो यहाँ 13 बचेगा और यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। इसको करेंगे तो यह जाएगा 90t माइनस 65t, तो जो कि हो जाएगा आपका 25t बाई 6, तो 25 से ये कट जाएगा आपका 6 बार में, 6 इंटू 6 36 और ये 10, तो t इक्वल टू कितना आ गया 360 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कितने सेकंड लग रहे हैं, सॉरी इसको कितने लगे 360 सेकंड, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे, तो 5 इंटू 360 बाई 6 प्लस 150 450, ठीक है 450, और इसको लग रहा है 60, तो कितना सेकंड का अंतर है 90 सेकंड का, तो 90 सेकंड मतलब कितना हो गया 1.5 मिनट। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है, बोले 10 साल पहले एक आदमी का उम्र 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज, 2 years hence twice his age will be equal to 4 times of age of his son। तो इसमें देखिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पहले ये फादर हो गया और इसका सन हो गया, ये प्रेजेंट का मान लेते, इसका एज x है, इसका एज y है, ठीक है। 10 साल पहले, तो 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 10, ये हो जाएगा y माइनस 10। तो बोला क्या गया है, जो फादर का एज है वो बच्चे का एज का 5 गुना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू, तो हो जाएगा x माइनस 10 5y माइनस 50, तो हो जाएगा x माइनस 5y
ऐड ये करेंगे -40, ठीक है। अब बोला है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद तो इसका उम्र कितना हो जाएगा x+2 और इसका उम्र कितना हो जाएगा y+2। तो बोला क्या गया है, ट्वाइस हिज एज, मतलब इसके एज का दुगना उसके बच्चे के एज का 4 गुना हो जाएगा। तो 2x + 4 4y + 8। तो इसको इधर ले आएंगे, 2x - 4y = 4, 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 2y = 2। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, तो ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 3y और 42, तो y = 14। तो प्रेजेंट एज ऑफ सनी पूछा था 14, तो आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 सेंटर्स, द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल है इतना है इतना, अच्छा रेडियाई दिया इतना और इतना, और बोला क्या है कि और वो उसके जो सेंटर्स है वो 80 सेंटीमीटर्स अपार्ट है। तो बोल रहा है रेशियो ऑफ कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवेंट कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट टेंजेंट, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है हमें वो याद रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उनके बीच के सेंटर का स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों का लगभग फॉर्मूला सेम ही होता है, दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। जब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछेगा, हाँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों के रेडियस को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, और जब डायरेक्ट टेंजेंट पूछेगा ये कर देंगे, ठीक है। बस इसका हमें रेशियो पूछा गया है। तो ये आ जाएगा 6400 और ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, तो ये आएगा √6300। और अगर इसका करेंगे तो फिर 6400 तो 30, ये हो जाएगा 60, तो 3600, दोनों घटाएंगे √ओवर करेंगे तो 2800 आएगा। तो हमारे पास ये 0000 कट गया, बचा के अंदर 63/28, तो 7 से 9 बार में, 7 से 4 बार में, यह आ गया आपका 3/2। हमने उल्टा लगता है लिख दिया, सॉरी। अच्छा पहले ट्रांसवर्स पूछा है, ठीक है, ट्रांसवर्स का ये फॉर्मूला होगा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये वाला फॉर्मूला होगा, तो उल्टा हो गया 2/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, AB और C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to D. C is produced to a point D such that DM = CM. D is joined to B. CD is = 10 and BD = 6. Find the value of CM. इसका वैल्यू चाहिए। ये तो दिख ही रहा है कि ये मिड पॉइंट है, तो क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है, DM और CM, तो 10 है तो मिड पॉइंट है, तो CM 5 हो जाएगा। इसमें तो कुछ करने का था ही नहीं, खाली क्वेश्चन बड़ा है बट है छोटा ही आंसर। बोला है इफ़ 2 numbers each are divided by the same division the remainder are 6 and 7। देखिए एक नंबर है, मान लीजिए नंबर को हम लोग x पकड़ लेते हैं, 2 बार, अच्छा 2 नंबर अलग अलग x और y, दोनों को मान लेते हैं p से डिवाइड किया गया है। x को अगर p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बच रहा है, और अगर y को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बच रहा है। इफ़ द सम ऑफ 2 numbers इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, तो सबसे पहले यहाँ से मान लेते हैं हम ये
ए बार में कट रहा है, ये बी बार में कट रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इज़ इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस 6, और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस 7। अब बोला है x प्लस वाई को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, 5 से, ठीक है। तो x प्लस वाई को जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये जो नंबर बचा रहेगा ये कितना होगा, 13। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कट कैसे जाएगा, a प्लस बी, तो ये हो गया p, है ना, और ये हो गया 7 6 13, तो रिमाइंडर 5 आ रहा था। तो रिमाइंडर जब हम 8 13 को भाग करेंगे कौन से नंबर से, तो रिमाइंडर 5 बचेगा 8 से ही, है ना, 8। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल बात क्या थी कि इन दोनों को जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे, ठीक है। दोनों का रिमाइंडर जोड़ के बाकी जो बचा दोनों को मिला के जोड़ के रिमाइंडर से घटा देंगे तो हमारा आंसर चलेगा। अगला क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा है, तो साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस का पावर 2 अल्फ़ा। अगर इस पे आएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए साइन 2 अल्फ़ा, साइन देखिए ये क्या है, कॉस इसको साइन 90 माइनस, तो साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। फिर ये है साइन स्क्वायर 2 पे माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, तो हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 1, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 2 अल्फ़ा। 1 बाई कॉस कितना होता है, सेक, सॉरी ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा सेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस थे जो आपको एग्ज़ाम्स में टफ क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज़ 56.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें डायमीटर निकालना है। तो सेमी सर्कल या अर्ध परिमाप का पेरीमीटर या परिमाप कितना होता है, परिधि, ठीक है, ये होता है। दिया हुआ कितना है, 56.54, तो यहाँ से हम लोग r कॉमन निकाल लेंगे। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 56.54, तो r को डिवाइड करेंगे 56.54 से, ये हो जाएगा 5.14, तो पॉइंट कट जाएगा, और 514 से डिवाइड करेंगे तो 15, ये कटेगा एक्चुअली 11 बार में, ठीक है। तो r इक्वल टू 22 हो गया हमारा, सॉरी r इक्वल टू 12 हो गया और डायमीटर हो गया 22। अगला क्वेश्चन बोला गया है द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2, मतलब बोला क्या है कि एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, इसका एवरेज मतलब बाई 2 कितना है, तो ये जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 लिख दिया डायरेक्टली हम लोग। तो पूछा देन द एवरेज ऑफ द क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो एवरेज उसका क्यूब का रेसिप्रोकल क्या निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब 64 माइनस 3 ए प्लस बी इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 52, इसका एवरेज निकालना है बाई 2 करेंगे 26, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले हम इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो रिमाइंडर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा या भागफल निकालने के लिए, तो यहाँ जो जिससे भाग करना है उसके बराबर बैठाएंगे हम लोग 0, तो यहाँ से x निकलेगा 3/2, 3/2 को सिर्फ यहाँ बैठाना है, 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3/2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3/2 और माइनस 4, ठीक है, जी स्क्वायर है, सॉरी। तो
तो ये आएगा 27/8, 2 से कटेगा 27/4, ये आएगा आपका 9, 27, ये भी 27/4, ये 2 से कटेगा 3 बार में, आएगा 9 - 4, ये कट गया तो 5 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि रहाना ने डिसाइड किया कि 40,000 रुपये की स्कूटी का एक खरीदेगी। ठीक है, तो शॉपकीपर टू सेल स्कूटी अंडर वन कंडीशन कि पहले 25,000 रुपये वो कैश डाउन पेमेंट करे और 4,000 रुपये हर महीने 4 महीने के लिए करे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द शॉपकीपर सोल्ड द स्कूटी अंडर द इंस्टॉलमेंट स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टोटल दाम है 40,000, उसे कितना देना पड़ रहा है, पहले 25,000 देना पड़ रहा है, फिर 4,000 करके 4 बार देना पड़ रहा है, मतलब 16,000। ठीक है, तो कितना का इसे इंटरेस्ट लग रहा है, अगर देखेंगे हम तो टोटल 41,000, 1,000 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है इसे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस पर क्या करेंगे। सबसे पहले जब 25,000 दे चुकी है वो, तो कितना का प्रिंसिपल बचा रहा उसके पास, 40,000 से घटाएंगे हम लोग 25,000 तो बचा 15,000। ठीक है, तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया। फिर 15,000 से और 4,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11,000। ठीक है, फिर 11,000 से हम और 4,000 घटाएंगे तो बचेगा 7,000। फिर 7,000 से अगर हम लोग 3,000 घटा देंगे तो बचेगा 4,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया टोटल। इसे ऐड करेंगे 15, 11, 26 और सॉरी 4 घटेंगे 3 बचना चाहिए, तो 26, 26, 10, 36, तो 36,000 रुपये टोटल हमारा प्रिंसिपल हो रहा है, जिस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1,000 रुपये का। अब हमें आर निकालना है और हमें हर मंथ का निकालना है, तो हम लोग 1/12 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से पहले 3 0 3 0 काट देते हैं, 12 से घटाइए 3 बार में, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/3, दैट इज़ 33.33%, मतलब 33 मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया लास्ट ईयर गीता का सैलरी 12,000 रुपये था और सीता का 10,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है फिर से कि जो, अच्छा लिख लेते हैं पहले, आसान हो जाएगा। ये गीता है और ये सीता है, इसका सैलरी था 12,000 रुपये और सीता का था 10,000 रुपये। ठीक है, गीता का सैलरी बढ़ के कितना हो गया, 14,400 और सीता का सैलरी हो गया 12,500। ठीक है, तो अब दोनों का परसेंटेज इंक्रीज दिया है, एक इसका एक्स दे दिया है, अच्छा नहीं उल्टा लिखा हुआ है, इफ द इनकेस सीता का इंक्रीज x% है और गीता का y% है, तो कभी कभी ये अगर हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो इसका x पकड़ लेंगे, इसको y पकड़ लेंगे, बट ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो सीता का सैलरी का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, ये 2500 बढ़ा है ना, किस पे, 10,000 पे इंटू 100, तो ये आ गया 25%। और इसका कितना बढ़ा है, 2,400, किस पे बढ़ा है, 12,000 पे इंटू 100, तो ये काटेंगे 24 से कटेगा ये 120, 5 बार में 5 से कटा ये 20%, तो इसका बढ़ा है 20%। हमसे निकालने के x माइनस वाई बाई वाई, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 5 बाई वाई कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 100, दैट इज़ 25% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोला है दो सर्कल है विथ सेंटर एम एन एन हैविंग रेडियस 5 and 8। ठीक है, दो उसका रेडियस कितना है, 5 और 8 है। रिस्पेक्टिवली द सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब दो जो सर्किल है आपस में एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। तो एक सर्किल 5 का है और एक बड़ा बनाते हैं, छोटा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये 5 का है, ये 8 का है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसका नाम है n, इसका सेंटर का नाम है n। थोड़ा दिखने में ठीक लगे बस इसीलिए कि अजम्पशन बहुत ज़रूरी है डायग्राम बनाने के लिए, तो ये ठीक से बनेगा।
सर्किल ईच अदर टचेस एट ए, तो ये हमारा ए हो गया। अ लाइन पी आर इज ड्रॉन सच दैट एम टी अच्छा वही मैं बोला, ये एक्चुअली पॉइंट टी है, ए तो खाली ऐसे सेंटेंस भी लिखा है, ये टी है, सॉरी। सच दैट एम टी एन लाई ऑन पी आर, अ लाइन पी आर इज ड्रॉन। अच्छा इस पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो ये मान लेते हैं पी है और ई है, पी बिंग क्लोजर टू एम, चलो सही बनाया हमने। और फ्रॉम पी अ टेंजेंट इज ड्रॉट पी क्यू, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, विथ सेंटर एम टचिंग एट क्यू, एंड फ्रॉम आर अनदर टेंजेंट आर एस, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया आर एस, इसका लेंथ है 15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, मतलब इस पूरे का लेंथ हमें निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या है आपका स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 12, इसका 5 था, तो ये हो गया 13, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया 15, ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी ये हो जाएगा 17, 15 8 17, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया 17, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 30, और ये आपका कितना है 5, ये आपका कितना है 8, तो 30 43, तो 43 हमारा आंसर हो गया। तो इतना ही इसमें भी है, आगे बढ़ेंगे अब आगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि इन ए सर्कल ओ इज़ द सेंटर एंड ए ओ बी इज़ अ डायमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, एक डायमीटर बनाएंगे ए ओ और बी, ठीक है। ए टी इज़ अ टेंजेंट, ए टी एक टेंजेंट है, तो चलिए बना लेते हैं इसे। ए टी इज़ अ टेंजेंट एंड टी बी इंटरसेक्टेड, अच्छा ये इंटरसेक्ट मतलब ये काटती है क्यू पे, ए ओ क्यू, मतलब ये एंगल आपका 94 है, ठीक है। से पूछा गया ए टी क्यू, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए अगर ये 94 है तो इसको 180 से घटाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका सॉरी ये आपका आ जाएगा 86, ठीक है। ये तो ये और ये हो जाएगा आपका 47 क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा ये और ये लाइन रेडियस है, दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे। तो 94 का हाफ बांटेंगे 47, ये 47 है, ये आपका 90 है, तो 90 से 47 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, जो कि होगा 43, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया टू पैरेलल कॉर्ड्स are on opposite sides of a center of a circle radius 5 units. What is the distance between the chords? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये ऐसे ये क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी को तो आएगा ही आएगा, ये लिख के रखे आप। तो एक बोल दिया 5 यूनिट का है और एक बोल दिया गया 8 यूनिट का है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड 5 है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड 8 है, रेडियस कितना है 7, ये भी 7 ही होगा, और यहाँ से एक लाइन खींचा गया है, तो दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ये 5 है, तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5, इसका आधा हो जाएगा 4,
तो इसको कैसे निकालेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 16, पाइथागोरस से यूज़ करके। तो ये आ जाएगा √33। और इसको करेंगे अगर हम लोग तो 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस करेंगे 6.25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.42.75, ये है रूट में। ठीक है, और हमें निकालना है कि रूट क्या होगा। देखिए, इसका रूट 6 से ऊपर आएगा और इसका रूट आएगा आपका 5 के ऊपर, तो 6 5 11, बट ये सारे आसपास है तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले 44275 का रूट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 बार में कटेगा ये, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 लिखेंगे, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 12 में से 6 गया 6, ये आएगा 75, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ भी पॉइंट बिठा देंगे। अब इसके बाद कितना बिठाएंगे हम लोग, 5 बिठा के देखते हैं, हाँ 5 से हो जाएगा, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, ये आ जाएगा 130, तो ये आएगा 5, ये जाएगा घटाएंगे 0, ये आएगा 550। ठीक है, फिर एक और 0 बिठाएंगे हम लोग यहाँ पे, पॉइंट का जो बिठाएंगे 2 0 बिठाते हैं हम लोग, तो ये 103, ये लगभग आपका 4 से होगा, 5 से बड़ा जाएगा, तो 6.54 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब आगे नहीं करेंगे, इतना में देखिए काम चल जाए तो ठीक है। 33 का करेंगे तो पहले 5 5 5, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ पॉइंट बिठाएंगे, फिर 00, तो 5.7, तो 749, तो ये आ जाएगा 110, यहाँ आपका घट के आएगा 51, फिर 00, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.74, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 448 7 5 12, हाथ में एक और ये 12.28 एग्जैक्ट आंसर आ गया। चलिए बढ़िया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया 3 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ डायमीटर इतना 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 मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सर्कल, फाइंड इट्स रेडियस। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तीनों का जो पिघलाया गया है तीनों का हम लोग वॉल्यूम ऐड करके चौथे के बराबर कर देंगे। तो देखिए, सब में 4/3 पाई कट जाएगा, तो सिर्फ इसका क्यूब कितना होगा 216, इसका क्यूब कितना होगा 512, और इसका क्यूब कितना होगा 1000, तो ये आएगा 1728, जो किसका क्यूब है 12 का, तो हमारा 12 आंसर। अच्छा, एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, डायमीटर था तो ये गलती से जल्दी जल्दी करने में गलती की, हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो इन सबको ऐड करेंगे 216, जो कि किसका क्यूब है 6 का, तो रेडियस हमारा 6 हो गया। अगला क्वेश्चन बोला एक शॉपकीपर 1800 kg वेट फॉर इस 20% of weight is spoiled due to rain, at what rate should he sell the rest to earn 20%? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए 32,400 रुपये है, यह 1800 किलो वीट है, इसमें से 20% वीट खराब हो गया, तो बचा कितना 80% वीट, तो ये हो जाएगा 0 से कट गया 18 से 144, तो 1440 वीट बचा हुआ है। ठीक है, इतना केजीज ऑफ वीट बचा हुआ है। अब इसको इसमें खरीद वो प्रॉफिट कितना करना है 20%, तो 120/100, तो ये काट देंगे, 324 इंटू 12 करेंगे अगर, तो 3880 कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। अब इतना केजी राइस है, इतना पैसा है कमाना है उसको, इतना केजी राइस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो पर केजी निकल जाएगा, 0 0 काट देंगे हम लोग, हाँ से पहले 2 बार में काटेंगे,
तो कितना बचेगा, 288 गया तो 100 बचा, 101008 7 बार में, तो 27 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, या सिंपली देख सकते थे कौन सा यूनिट डिजिट जिसको 4 से मल्टीप्लाई लास्ट में 8 आएगा तो वही आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला 35% प्रॉफिट इज मेड when a discount of 30%, 20, 35 given to one discount is 45%, what will be the profit percentage। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एमपी पे कितना छूट दिया है 35%, तो ये हो जाएगा 65/100, ये भी सेलिंग प्राइस, और सीपी पे कितना गेन किया 35%, तो ये भी हो जाएगा 135/100। तो ये काटेंगे 5 से 13 बार में, 5 से 27 बार में, तो एम पी बाई सी पी कितना हो जाएगा 27/13। अब बोला कि डिस्काउंट अगर 45% हो तो 27 में से 45% चला गया तो कितना हो जाए 55%, तो 55% निकालेंगे। तो 55% अगर निकालेंगे हम लोग तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि भाग करेंगे ये फिर 11 आएगा, फिर यहाँ 20 आएगा, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। तो नॉर्मली अगर गुना करेंगे तो पहले 27 इंटू अगर 5 कर लेंगे तो 135 आएगा, 135 को अगर 11 से गुना करेंगे हम लोग तो 5 आएगा, 8 आएगा, 1 3 4 1 हो गया बाई 100, तो 14.85 कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो कितना का फ़ायदा हो गया 1.85 का, डिवाइड बाई 13 इंटू 100, तो ये जी कट गया, तो 13/185। तो इसे करेंगे तो पहले एक बार में, फिर 4 बार में, फिर बचा ये आपका 3, तो 3/13। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इसमें इतना ही था। अब अगले में देखते हैं अगला सेट में क्या क्या क्वेश्चन है। तो हमारा अगला सवाल ये है, देखिए कुछ सवाल ऐसे है जो एकदम ही नहीं बना रहा था मैं, तो इसके कारण से मैंने सोचा कि कुछ ऐसे सवाल डाल देते हैं कि रिवीजन करने में बच्चों को बहुत आसानी हो। तो सवाल ये है कि सपना फिनिशेस अ जॉब इन 12 आवर्स अलोन। तो सपना एक काम को 12 घंटे में करती है, सपना और रिया इसी काम को 8 घंटे में करती हैं। तो पूछा ये अकेले कितने दिन में करेगी रिया, तो दोनों कैल्शियम ले लेंगे, 24 ये 2 बार में, ये 3 बार में, एक दिन में कितने काम करेगी, एक काम रिया, तो 24 दिनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है कि सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर है, और टोटल सरफेस एरिया कितना है उसका 628 मीटर स्क्वायर। तो इसे हम लोगों को इसमें से निकालना है, क्या कर्व सरफेस एरिया निकालना है हम लोगों को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये चैप्टर बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद कर ले, क्योंकि फार्मूला याद है तो आप एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चंस जरूर बनाए आइए, क्योंकि पूछता है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 2πr r+h इक्वल टू दिया है 6 to 8। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें तो एक आसानी ये हो जाएगी कि हमें यही निकालना ही है, और हमें पाई और आर स्क्वायर दोनों का वैल्यू पता है, तो हम बैठा सकते हैं। 2 इंटू 22/7 आर दिया है, तो ये हो जाएगा 25। देखिए आसान हो जाएगा ना, ये 11 इंटू 4, देखिए पहले इसको 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, और 11, तो 11 100 हो गया बाई 7। तो 1100 को अगर घटाएं भाग देंगे हम लोग 7 से, तो कितना आएगा, ये एक बार में कटा 7, 4 40, 5 बार में 35, फिर 5 0, 7 बार में 49, 1.0, फिर 1। ठीक है, तो अगर नियर अबाउट देखेंगे हम लोग घटा ही लेते हैं इससे, तो 9 आ गया, कुछ और आगे हुआ देखा जाएगा क्या होगा, तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये 12 में से 5 गया, 7 आ गया, और 5 में से 4, तो 470.8।
मतलब या 49, ठीक है। तो आंसर हो गया। लोग करते क्या है कि पहले यहाँ सॉल्व करके एच निकालते फिर बिठाते तो टाइम बढ़ता। तो हमें थोड़ा सा अपना स्मार्टनेस यूज़ करना पड़ेगा कि हम फॉर्मूला जो लिख रहे हैं उसमें से कुछ ऐसा देखिए मिल गया ये, तो हम उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है राजू के पास 11,000 रुपये है और हर महीने वो 5,000 रुपये बचाता है। उसी समय रमेश के पास 60,000 रुपये है और वो 2,000 रुपये पर सप्ताह खर्चा करता है अपने आर्ट क्लास के लिए। तो कोई भी ऐसा टाइम आएगा कि जब उनके पास सेम पैसा होंगे। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसके पास कितने रुपए? 11,000 रुपये। हर सप्ताह 5,000 रुपये जमा करते हैं। तो मान लीजिए n सप्ताह में कितना जमा करेंगे? n गुने 5,000। उसके बाद है अगला 60,000 रुपये है, इसे 2,000 रुपये ख़त्म करता है वो। तो भले ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे हमें बस यही देखना है। तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7,000 n, और उसको लाएंगे तो 49,000। तो काटेंगे तो n इक्वल टू 7। तो 7 सप्ताह बाद पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 10a इक्वल टू 10b है। तो पहले 10a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए बाई साइन बी इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू साइन बी बाई कॉस बी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान देखोगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए बाई साइन बी इक्वल टू ए कॉस बी, ठीक है। और एक और सवाल में ये दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू बी साइन बी, ये सवाल में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए बाई साइन बी इक्वल टू बी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? ये यहाँ पे b मिल गया, ठीक है। तो इस कॉस को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b कॉस b a कॉस a। अब एक ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है? हमें कॉस स्क्वायर a निकालना है। तो हम कॉस को रहने देंगे, b को रिप्लेस करना है। तो पहले बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो जाएगा b स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम लोग को करना पड़ेगा क्या? देखिए, साइन स्क्वायर b है, तो यहाँ से हम लोग साइन b को क्या लिख सकते हैं? ये b नीचे चलाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई बी, ठीक है। अब b से हम a में चले आए, ये भी b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो ये b स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, b स्क्वायर कट जाएगा, तो जाएगा b स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हो गया a कॉस स्क्वायर a, ठीक है। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 1, अब ये माइनस माइनस प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये प्लस कॉस स्क्वायर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस a 1 आएगा। तो क्या बचेगा? b स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला वाला ही आंसर हमारा, ठीक है। तो इसमें भी अगला सेट को हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बचे हुए। तो हमारा अगला सवाल ये है कि रमेंद्र परचेज सम वाटरमेलन्स फॉर 1500, ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 12%, at what gain should the remaining watermelons be sold so as to gain 25% on the whole transaction, ठीक है। तो देखिए, इसमें बोला है 1/4, मतलब 1/4 बेच दिया तो बचा कितना होगा? 3/4। तो दो टाइप के बेच रहे हैं, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/13, ठीक है। पहले भाग को बेच रहा है 88 के लॉस में, दूसरे को हमें पता नहीं, और टोटल को बेचना चाहता है 25% के लाभ में, तो 125, ठीक है। तो एक बार इससे घटाएंगे तो x माइनस 125 लिख देंगे, इसको घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। तो x माइनस 125 बाई 37 इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 375 इक्वल टू 37। तो हम क्या करेंगे ना कि डायरेक्टली 3, या हम लोग ऐसे कर सकते थे कि x माइनस 125 इक्वल टू लिख देते 37/3, से काटेंगे हो जाएगा 12.33 समथिंग। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 125 प्लस 12.33, दैट इज़ 137.33। मतलब कितना ज़्यादा हो गया? 37.33% पे अगर बेचेगा तो उसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, पी क्यू कॉर्ड है, टेंजेंट एट एक्स, एक्स पे टेंजेंट है जो पी क्यू को, अब देखिए पी कोई भी टेंजेंट इसको नहीं काट सकती, इसका मतलब क्या, इसे बढ़ाया होगा और इसे ऐसे काटा होगा। ये आर पे काट रही है, टेंजेंट है एक्स पे, एक्स आर है 12, पी क्यू है एक्स और क्यू आर है x-2। तो हम लोग जानते क्या हैं कि इसका स्क्वायर, एक्स आर का स्क्वायर 12 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर इंटू इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, x प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 144। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x-2 इंटू x-1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू में ये रहेगा, ये काटेंगे 72, तो इसको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर -3x -70 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 10 - 7 x -70। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x -10 इंटू एक्स -7। तो x का मान क्या होगा, 10 और 7, तो 10 ही होगा, ठीक है। अगला, ये हमारे पास सवाल है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ये फॉर्मूला दिया है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी। तो एक बार इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो कॉस बी कट जाएगा, ये बचेगा आपका 10 है। इसको डिवाइड करें, कॉस ए कट जाएगा, साइन बी बाई कॉस बी हो जाएगा -10 बी। इसी तरीके से इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, साइन बी कॉस सी, तो ये बचेगा +10 बी और -10 सी, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, तो 10a - 10c इसके इक्वल टू ये आता है। ये आप याद रखिएगा, बट मैं दिखा देता हूँ कैसे आता है। इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए साइन सी बाई कॉस सी। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए कट गया, साइन ए कॉस सी कट गया, साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग साइन ए माइनस सी बाई कॉस ए, ठीक है, जो ये फॉर्मूला था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले सेट की तरफ। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी ए सी। तो पहले बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए, अच्छा बी डी को बोले तो इसको बी पकड़ लेते हैं, बी ए सी, बस दिखने में ठीक लगेगा और कोई बात नहीं है। बी डी बोला है ए सी के परपेंडिकुलर है, तो बना लेते हैं, ठीक है। ई एक पॉइंट है बी सी के ऊपर इस तरीके से कि बी ई ए 38 है। तो एक पॉइंट बनाते हैं इस तरीके से कि बी ई ए, ये एक्स है हमारा, सॉरी, और ई ए सी ये 38 है, और ई बी डी ये 40। तब से पूछा गया ये निकालना है। देखिए ये 40 है, ये 90 है, तो ये 50 होगा। अगर ये 50 है तो ये हो जाएगा 88, है ना। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक्चुअली कुछ है नहीं है, बोला कि एक लाइन है 6 ये 2 बार मिस्टेकली लिखा गया। ये एक्चुअली बस यहीं तक लाइन है, ये नहीं है, ये रिपीटेशन में लिखा गया है। तो बोला है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, जिस पॉइंट से निकालने बोला जाता है जिस लाइन को लेके, तो उस दोनों पॉइंट को वहाँ बिठा देते हैं। 6 × 0 + 8 × 0 - 48,
और डिवाइड बाई करते हैं हम लोग जो x के आगे जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 6 है, यहाँ आगे 6 है, तो इन दोनों का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 48 और नीचे आएगा 10, तो हो जाएगा 4.8। ठीक है। अच्छा, अगला भी है, बोला क्या है, ए डिवीज़न में नंबर 235 है, मतलब एक नंबर को 2 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचते हैं। ठीक है। फिर जो यहाँ आया होगा, मान लीजिए x आया होगा, फिर जब x को हम लोग 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो मान लीजिए y बार में कटा होगा। अब जब हम लोग y को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। बोल दिया है कि जब पूरे नंबर को हम लोग x से भाग करेंगे, मान लीजिए हमारा z था, तो ये z को अगर 13 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। अब लास्ट क्वोशिएंट 1 है, मतलब ये वाला 1 हो गया, तो अगर ये 1 है तो 5 इंटू 1 3, तो y कितना हो गया 8। तो अगर y 8 है तो 8 इंटू 3 24, 20 प्लस 2 26, तो ये हो गया 26। 26 इंटू 2 कितना हो गया 52, 52 प्लस 1 53, तो इसको हम लोग 13 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 35 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। इट टेक्स 200 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू लेवल अ प्लेइंग ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रोलर जो होता है सिलेंडर के जैसा होता है, तो सबसे पहले उसका हम लोग वो निकालेंगे कि उसका सरफेस एरिया क्या है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2πRH। पाई के वैल्यू 22/7, डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना होगा 35/2, और हमारा लेंथ है 100। ठीक है। ये एक बार का एरिया है, तो जब एक बार रोटेट करेगा तो इतना एरिया जाएगा। कितने रोटेशन किए हैं इसने, 200, तो इंटू डायरेक्टली 200 हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। ठीक है। देखिए, अब आंसर किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए, हमने किस में निकाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1 2 3 4 जीरो से पहले ही भाग कर देंगे कि हमारा कट जाए जल्दी। तो ये देखिए 4 जीरो यहाँ से कट गया, ये 2 इससे कट गया, 7 से कट गया, ये 5 बार में 5 इंटू 2 10, ये 220 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कितने ऐसे फैक्टर्स हैं, इसके कितने ऐसे फैक्टर है जो कि 18 से डिविजिबल है बट 36 से नहीं। ठीक है। तो इसके लिए आप इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हम लोग 18 36 पे ध्यान देंगे। तो 18 36 को अगर हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। 36 को लिखेंगे तो यह आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, है ना। 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 4 36। तो इसमें कितने सारे फैक्टर होंगे, जो पावर रहेगा उसमें एक जोड़ के गुना कर देंगे, 1 + 1 इंटू 2 + 1, 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 2 + 1, इसके दोनों के ऊपर पावर 2 2 है, तो कितना आएगा 3 + 3 9। तो 9 ऐसे नंबर है जो 36 से घटेंगे और 6 ऐसे हैं। तो ये जो 9 है इसमें से 6 इंक्लूडेड है, तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि इससे कटेंगे और इससे नहीं, तो दोनों को घटा देंगे बस, तो 3 आ जाएगा। 3 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो है एक्चुअली ये पूरा ऐसे लिखा नहीं, सिंपल ये है, ठीक है। ऐसे इसको डिवाइड करना है हम लोगों को कि तो ये हमेशा किससे भाग जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। ये माइनस के है, तो पहले के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा के का 32 - 1। इस 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो तोड़ेंगे फॉर्मूला में आएगा के का पावर 16 + 1, के का पावर 16 - 1। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये फिर 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। फिर माइनस वाले को पकड़ेंगे, 4 का स्क्वायर, तो के का पावर 4 + 1, के का पावर 4 - 1। फिर इसको तोड़ेंगे तो आएगा के का स्क्वायर -1 + 1, और -1 आएगा तो -1 को लिख सकते हैं के + 1, या डायरेक्टली ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है। मतलब इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये इतना दूर बचा है।
अब बोला है के एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए सबसे छोटा कौन सा 1 होगा, बट 1 बिठा नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा। तो 3 बिठाएंगे, तो 3 बिठाएंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1 9 8 आ गया। 3 स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया 10, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ पे 3 कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसे ना 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 कहीं नहीं मिलेगा, तो 15 कैंसिल हो गया। नहीं 3 मिलेगा, ये 3 है हमारे पास, तो 3 भी मिलेगा। तो 3 क्या है, देखिए 15 से भी कट सकता है और 24 से भी, है ना। तो हम जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को हिसाब से देखेंगे, तो इसीलिए सबसे बड़ा विषम संख्या होने पर तो हमेशा किससे भी होगा, 24 से हमेशा कटेगा, क्योंकि 15 से अगर हम लोग काटने जाएंगे तो 3, ठीक है, ये 15 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, पर अगर मान लीजिए कोई और नंबर होगा तो फिर वहाँ पे वो नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 5 भी पकड़ते हैं तो ये 5 स्क्वायर माइनस 1 24 आ जाएगा, और ये 5 स्क्वायर प्लस 1 26 आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी वो नंबर नहीं मिलेगा। तो हम लोग को इन दोनों में से ढूंढना था, तो इसमें से एक नंबर जो होगा वो हमेशा 15 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया कॉस सेक 31 सेक 59, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस सेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, कॉस साइन में, और 10 कॉट में, ठीक है। इसका मतलब कि जब भी ये 90 के हिसाब से, तो अगर इन दोनों का एंगल को जोड़ के 90 आ जाएगा ना, कॉस के का जो एंगल होगा और सेक के का जो एंगल होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो 0 हो जाएगा, मतलब 33 प्लस 59 आपस में ऐड करके 90 आएगा, तो ये 0 होगी। जैसे ये 0 हुआ तो ये पूरा ही 0 हो गया। और ये जो फॉर्मूला आपका 10a प्लस b का है, 10a 10b 1 माइनस 10a 10b, सॉरी 10a प्लस 10b का है, तो 30 प्लस 15 कितना होगा, 10 45 कितना होता है 1। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने बनाया था, पर ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं उतना। इसमें क्या है, आपको बस नंबरिंग ठीक से बिठाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, मान लेते हैं W विनर के वोट हैं, बोले ना, इन इलेक्शन अ वोटर हैज़ टू वोट 1 कैंडिडेट आउट ऑफ 3, देयर आर नो ऑप्शंस, नन ऑफ द नोटा, नोटा भी भर सकते हैं। 3 कैंडिडेट्स गेट वोट दैट आर 6, 3 कैंडिडेट्स गेट वोट दैट आर 6 टाइम्स नोटा, जितना नोटा से है तीनों को मिला के नोटा से 6 गुना है। द विनर गेट्स द वोट्स दैट आर ट्वाइस द सेकेंड रनर अप वोट, द फर्स्ट रनर अप गेट्स 900 votes more than Nota and defeats the second runner up by 150 vote. What is the total number of votes polled? तो इसमें 4 लोग हैं, एक है विनर, एक है फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x1, और दूसरा सेकंड पोजीशन पे तो इसको लिख लेते हैं x2, और तीसरा वाला नोटा है तो n लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला गया है, विनर जो है सबसे पहले वो यही बोला कि विनर जो है, विनर प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 टाइम नोटा, तो 6n बिठा देंगे। अगला बोला गया द विनर गेट्स वोट्स दैट आर ट्वाइस द सेकेंड रनर अप, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विनर जो है सेकेंड रनर अप ये है, तो इसके 2x2 ले लिए। फिर जो फर्स्ट रनर अप है, मतलब जो x1 है, वो नोटा से 900 वोट ज़्यादा है, तो n प्लस 900 लिख सकते हैं। एंड डिफीट द सेकेंड रनर अप बाई 150 वोट, मतलब ये इसको इससे कितना ज़्यादा वोट मिला है, 150, तो ये भी लिख लेंगे x1 माइनस x2 इक्वल टू 150, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। तो अगर हम लोग व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट हमें निकालना है, मतलब सबका
समेशन बेसिकली निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या बिठा सकते हैं, W इज इक्वल टू, अच्छा पहले ये कर लेते हैं यहाँ से, x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 प्लस x2, ठीक है। और तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ हम लोग बिठा देते x1 को, तो 150 प्लस x2 इक्वल टू n प्लस 900, तो x2 कितना आ जाएगा, n प्लस 750, x2 निकल गया n के टर्म में, x1 निकल गया n के टर्म में, और w हम n का टर्म में निकाल सकते थे, बिठा देंगे पहले आराम से। तो w कितना हो जाएगा, 2x2, तो 2x2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, n प्लस 750, x1 कितना है, n प्लस 900, x2 कितना है, n प्लस 750 प्लस n, है ना, इसके इक्वल टू, अच्छा ये हमें n नहीं करना था, सॉरी w हो गया, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, इक्वल टू कितना था, 6n। तो देखिए यहाँ पे 2n, n और n 4n, तो यहाँ इधर घटाएंगे तो ये जाएगा 2n। अब यहाँ आ गया 2 इंटू 750, तो 1500, 900, 2400 और 700, तो कितना आएगा, 3150। तो n कितना आ जाएगा, 1575। तो ये हमारा क्या हो गया, नोटा वोट्स हो गए, ठीक है। अब टोटल वोट कितने हैं, तो बेसिकली ये हम लोग अगर ऐड कर देंगे ना, यहाँ पे सबका वैल्यू बिठाएंगे, W बिठाएंगे जो बिठाया है 2n प्लस 50, तो ये 2n यहाँ से आ गया, और ये जो भी आया था हम लोग का 4n, तो यहाँ बिठाएंगे, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 5, टोटल वोट 5n प्लस 3n50। इन सब में सबका वैल्यू बिठाइए, इसके n की जगह पे, इसके जगह पे n, इसके जगह पे n बिठा के जोड़ेंगे तो ये आएगा 1575 प्लस 1350, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5787 प्लस 3150, तो 52011, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सी नंबर। तो इसमें इतना ही है, अगले फेज में देखते क्या है। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि एक पुलिसमैन इज चेसिंग अ थीप एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर and the thief is running at a speed of 8 km per hour. If the policeman started 30 minutes late, find the time taken by the policeman to catch the thief. देखिए पुलिस का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर का है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पुलिस को आधे घंटे बाद पता चला है, तो मान लीजिए पुलिस अगर यहाँ पे है तो चोर आधे घंटे में कितना दौड़ोगे, 1 घंटे में अगर 8 किलोमीटर जाएगा, आधे घंटे में 4 किलोमीटर। यहाँ पुलिस है, यहाँ पे चोर है थीप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, और इन दोनों की स्पीड का डिस्टेंस कितना है, स्पीड का अंतर कितना है, 4। तो इसी रिलेटिव स्पीड से वो आगे बढ़ेगा, उसको पकड़ेगा। तो 4 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना देर लगेगा, 1 घंटे ख़त्म करने में। तो 1 घंटे में वो पकड़ लेगा, मतलब 60 मिनट में वो पकड़ लेगा। अगला सवाल ये है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 3.5, सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय 550। तो मतलब हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब नया रेडियस बनेगा तो क्या हो जाएगा, r प्लस 3.5, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 550, ये बोला जा रहा है। देखिए दोनों में 4 पाई कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। अभी बचेगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो 2r प्लस 3.5 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो r कट जाएगा, सिर्फ 3.5 बचेगा इक्वल टू 550। तो इस 2r प्लस 3.5 को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको ले जाते हैं वहाँ पे। तो 550 हो गया, इसको लिख सकते हैं 35/10, तो 10 ऊपर
35 नीचे, यहाँ से 4 है, ये 4 भी नीचे, ठीक है। और ये को 22/7, तो 7 ऊपर 22 नीचे, तो 7 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसे 2 बार में, 2 से काटेंगे इसे 2 बार में, ठीक है। 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में, 2 से काटेंगे 12.5 बार में, ठीक है। तो 12.5 से अगर 3.5 घटाएंगे तो आएगा 9, तो R इक्वल टू कितना आएगा 4.5, तो रेडियस हमारा 4.5 हो गया। अच्छा वही पूछा भी, अगर डायमीटर पूछा होता या मान लीजिए बोलते नया रेडियस क्या है, तो प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला एज इनकम इज इक्वल टू 125% ऑफ इनकम ऑफ बी। तो जैसे सेविंग एक्सपेंडिचर क्वेश्चन लिख लीजिए ए बी, यहाँ पे इनकम हो गया, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर हो गया, और यहाँ पे सेविंग्स हो गया, ठीक है। तो अगर बोला ए का जो इनकम है बी के 125% के बराबर है, ज़्यादा नहीं है, 125 बराबर है, तो अगर ये 100 है तो ये 125 हो गया। अब बोला गया बी सेविंग्स आर 120% दैट ऑफ ए। अब हमने एक को मान लिया, दूसरा नहीं मान सकते। अब बोला गया एक्सपेंडिचर ऑफ बी 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या बोला, बी का जो सेविंग है, बी का जो सेविंग है वो कितना है 120% ऑफ ए, तो बी बाई ए हम लोग कितना लिख सकते हैं 6/5, ठीक है। तो ये 6x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, मतलब ये 6x हो गया हमारा, ये हो गया 5x, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सेविंग्स 125 माइनस 5x, और यहाँ से इसका सेविंग निकलेगा। अब क्या बोला है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पे s कर देते हैं, यहाँ पे e कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सपेंडिचर का सेविंग्स ये हो गया हमारा, और एक्सपेंडिचर ये हो गया। अब बोला क्या गया, इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी का एक्सपेंडिचर कितना निकाला हमने 100 माइनस 6x, ये किसके इक्वल है 75% ऑफ ए एक्सपेंडिचर बाई 100। तो इसे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में ये गुना कर लेंगे, 400 माइनस 24x, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 माइनस 15x, तो ये आ जाएगा 25, और अगर ये आएगा 24 में से 15 गया तो 9x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25/9। तो पूछा गया हाउ मच आर बी सेविंग्स एज अ परसेंट ऑफ आर एक्सपेंडिचर। तो बी का सेविंग्स कितना है एज ए परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इतना वो खर्च करता है, इतना वो उसका सेविंग्स है। तो हमें निकालना क्या है 6x/100 माइनस 6x इंटू 100, ठीक है। तो ये 25/9 है, तो 6 इंटू 25/9 कितना होगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो 50/3 ऊपर आ गया, 100 माइनस 50/3, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50, नीचे आएगा 250 इंटू 100, तो 5 बार में 20%, तो 20% हमारा आंसर हो गया। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस हाइपोटेन्यूस, ठीक है। देखो ये है, ठीक है, आइसोसेलेस है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो बोला गया इसका एरिया कितना है 1/2 x² हो जाएगा इक्वल टू 16, तो x² इक्वल टू कितना हो गया आपका 32। हमें ये निकालना है, h मान लेते हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, h² इक्वल टू 2x² है ना, x² प्लस a² हो जाएगा 2x²। तो ये कितना है 32, तो 2 इंटू 32 कितना हो गया 64, तो इसका रूट करेंगे तो 8, तो 8 हमारा आंसर है। अगला बोला फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ
साइड एम टी, बोला देखिए एक ट्राइंगल है एम एन टी, एम एन टी, ये है आपका 36, ये भी 36, ये है 48। बोले एक हाइट हमें यहाँ से ड्रॉ करना है एम टी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री भी होगा और ये हाफ हाफ बांटेगा। तो ये 36 है, तो ये हाफ बांटेगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो बेसिकली इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट करना होगा। अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो उसको पी पकड़ लेते हैं। तो रूट 36 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का रूट, तो इसको हम प्लस प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60, माइनस करेंगे तो आएगा 12। इसको क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 5, 2 12 में से एक 12 बाहर, तो रूट 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि रामू मिक्सेस 2 लीटर्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 18 लीटर ऑफ वाटर 32 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर का एवरेज कितना होगा। तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, पहले लीटर और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का अलग अलग 2 दिया हुआ है, और डिवाइड बाय टोटल जो होगा, यहाँ 2 लीटर यहाँ 18 लीटर, ये 20, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 18 इंटू 32 था। ठीक है, यहाँ पर 18 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 576, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया आपका 776 बाई 20, 2 से काटेंगे 3 बार में, 8 बार में, 8 बार में 38.8। ठीक है, तुम्हारा अगला सवाल ये है कि कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा इक्वल टू 4/5 है, हमें साइन 4 थीटा निकालना है। तो हम साइन 4 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4/5। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो एक में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस तो 1 होता है, तो बचा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/5। तो ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल टू 4/5, तो साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा 3/5, तो 2 इंटू 3/5 4/5 24/25। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसको पेंट करना है जिसका बाहर का सरफेस और अंदर का रेडियस दे दिए दोनों। ठीक है, तो सबसे और बोला है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 50 लगता है, टोटल के लिए कितना लगेगा। तो पहले एरिया निकालेंगे, तो पहले 2 पाई बाहर का सरफेस, 2 पाई अंदर का सरफेस, और प्लस इन दोनों को ऊपर में जो बनेगा है ना, ये बॉल जो जो ऊपर बनता है सर्कल, इसके बीच का जो ये वाला होगा ये, तो ये हो जाएगा पाई बड़ा स्क्वायर, बड़ा रेडियस माइनस छोटा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 2, तो हो जाएगा 132 पाई। ये आपका हो जाएगा 36 इंटू 2, तो 72 पाई, और 64 माइनस 36 28 पाई। ठीक है, तो अच्छा ये 128 होगा मिस्टेकली, है ना, 64 इंटू 2 128, तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 100, ये 228। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा था पहले, तो मुझे याद है 228 था, तो इसीलिए समहाउ मिस्टेक मुझे याद, बट आप ये गलतियाँ ना करें। तो बोला पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना है 50 है, तो इसके लिए कितना होगा, तो डिवाइड बाई पाई इंटू 50, पाई पाई कट गया, ये आएगा 11400। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, 50 को हम लोग लिख सकते हैं 100/2, 2 से काटेंगे इसको, 2 जीरो बैठा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा अगला सवाल ये है कि एक नंबर है n जो कि 732 को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है 12। तो n कैसे कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो मतलब क्या कि अगर 732 में 12 रिमाइंडर नहीं बच रहा होता तो 720 आता, जो भी नंबर इसको काटेगा वही इसका फैक्टर्स हो सकता है। तो 720 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो पहले 8 से ही काट लेते हैं क्योंकि 8 का क्यूब ये 90 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45, 3 से 15 और 3 से 5, तो यहाँ पे 2 का क्यूब और ये 2, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर, तो कितने सारे फैक्टर्स बन सकते हैं इसमें, 4 + 1 5, 2 + 1 3 और 1 + 2 तो 30, टोटल 30 ऐसे फैक्टर जो इस पर कटेंगे।
अब हमें निकालने पड़ेंगे कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि अब 12 या 12 से छोटे हैं। तो ऐसे टोटल 10 है। आप देख लीजिएगा कि 1 2 3 4 ऐसे करके दिए तो आपको 12 ऐसे 10 मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 30 है, 30 में से 10 गया 20। तो 20 क्योंकि हमें 12 से बड़े ही क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 12 है। ठीक है, तो 12 तभी बच सकता है जब जो जिस नंबर से भाग कर रहे हैं वो 12 से बड़ा हो। तो इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल विद द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:4:6। तो 2 4 6 में है यहाँ पे, तो ये सिंपल से हो गया 2 4 6 6 12 12 इक्वल टू 180, तो 1 इक्वल टू 15। तो पहला हो जाएगा 30, फिर 60, फिर 90। ठीक है, और एक चीज़ हमको सिखाता हूँ। कभी भी ट्राइंगल लिखा होगा तो मान लीजिए ये हमारा साइड है, तो ए बाई साइन थीटा पहला एंगल 30, बी बाई दूसरा एंगल 60 और सी बाई तीसरा एंगल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 2r। आर जो होता है हमारा सरकम सेंटर या परित्रिज्या होता है। ठीक है, तो आर कितना है 24। तो ये हो गया, आर है 12, मतलब ये हो गया 24। तो अगर इसको बिठाएंगे यहाँ से तो 1/2 से कट जाएगा 12, फिर √3/2, 12 √3 आएगा और 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, हमारा अगला सवाल ये है कि एडी एक टेंजेंट है एक सर्कल का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बनाते हैं हम लोग और AC सेकेंड भी है। तो ये हो गया AC, ये हो गया AD, और CD को बोला गया है कि डायमीटर भी है। ये आपका 7 है, आपको AC पूछा गया है, रेडियस आपका 6 है, तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग x पकड़ लेते हैं। अब ये टेंजेंट है, ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AC। ठीक है, तो AD की जगह पर हम ये बिठा सकते हैं, ठीक है। AC कितना हो जाएगा 7 प्लस x का होल स्क्वायर, AB हो जाएगा 7, AC हो जाएगा 7 प्लस x, और ये हो जाएगा 144। इसको बिठाएंगे तो आएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 49 7x 144, 49 49 कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आगे 7x घटेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस 140। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9। तो x अगर 9 है तो इसे कितना हो जाएगा 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला PQ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हम एक सर्कल बनाएंगे, इसमें एक PQ बनाएंगे with center O. PT is a tangent touching the circle at P. QT intersects circle at CS. ये S. OS are joined and SOP is 104. इसका वैल्यू चाहिए हमें। देखिए ये टेंजेंट है, ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर यहाँ से कॉर्ड बनाएंगे तो इस कॉर्ड से ये सेंटर पे बन रहा है, इसी कॉर्ड से एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हो जाएगा 52, ये 90। तो अगर बड़ा ट्राइंगल लेंगे PTQ में
तो ये कितना हो जाएगा आपका 38। ठीक है, तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है द एज ऑफ अ ट्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स ऑन द ट्रंक। मतलब जो किसी का पेड़ का जो उम्र है उसके किस पर डिपेंड करता है कि पेड़ के रिंग कितने सारे, ट्रंक में कितने सारे रिंग है। प्रोपोर्शन इफ अ ट्री विथ 40 रिंग्स एज 50 ईयर्स, मतलब जो इसका 40 रिंग है उसका उम्र 50 साल है, और जिसका 50 साल है उसका वैल्यू 50,000 है। तो आपसे पूछा गया है जिसमें 30 रिंग होगा उसका उम्र क्या होगा। तो 30 रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/40 इंटू 30, तो ये कट गया 150/4, तो ये कटेगा 37.5। अच्छा, दो ऑप्शन है तो चेक करना पड़ेगा, क्या सिंपल है। तो अगर 50 ईयर्स इसका इतना है, जिसका 37.5 ईयर्स होगा कितना होगा 37,500, तो ये वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है दो लाइन है आपके पास 3p माइनस 2q 23 इक्वल टू 0, माइनस 2p प्लस q माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो p q निकल जाएगा हमारा। कहाँ, तो देखिए इसमें -2q इसमें +2q है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -4p प्लस 2q माइनस 26 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -p -3 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू कितना गया -3। अगर p इक्वल टू माइनस इसमें बैठाएंगे हम लोग तो 9 - 9 14, तो q इक्वल टू 7। अब हमें पूछा क्या गया है 3p प्लस q, 3 इंटू p प्लस q। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना 3p से लेके ये एक्स्ट्रा कॉपी हो गया है, तो आप प्लीज़ उसे ध्यान मत दें। अगला क्वेश्चन बोला गया 3 फैमिली का टोटल इनकम 72,000 है। ठीक है, जिसमें पहली फैमिली 80% खर्च करती है, दूसरी फैमिली 85%, तीसरी फैमिली 75%। तो इसमें कितना बचाएगा 20% बचाएंगे, ये बचाएंगे 15% और ये बचाएंगे 25%। अब इसका रेशियो पहले से ही दिया हुआ है, ये 8 है, ये 9 है, ये 20 है। तो हम यहाँ से टोटल इनकम निकाल लेंगे कितना कितना होगा इनका। तो देखिए जहाँ पे सेविंग्स 20 इक्वल टू 8 दिया है, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, तो ये 40। 15 इक्वल टू दिया गया है 9, तो हमें निकालना है 100 इक्वल टू, तो 9/15 इंटू 100 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर 25 इक्वल टू 20 दिया है, तो 100 इक्वल टू 80, तो ये 80 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 180, तो 180 इक्वल टू कितना है 72,000। तो 0 0 काट देंगे, 18 से कटेगा ये 4 बार में 400। पूछा क्या गया सेकंड वाले का इनकम, तो 60 है, तो 60 इंटू 400 24,000, तो हमारा आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं on the same side of circle are 12 centimeter and 20 centimeter, and the radius of circle is 5√13। सॉरी, ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, ये पहले सॉल्व हो गया होगा इसीलिए, तो इसको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला सवाल ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पेयर हैविंग सेंटर दिस 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 रेडियस दिस। तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, सिंपल है। x माइनस, ये यहाँ पे देखिए माइनस लिखेंगे, उसके बाद माइनस, अगर मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा होता तो क्या करते x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर और z माइनस गामा का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। क्या पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर y माइनस 2 का स्क्वायर, फिर z प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इस फॉर्मूला में तोड़ देंगे,
फिर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, जेड स्क्वायर 9 प्लस 6z इक्वल टू 9, तो 9 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस टू एक्स एक ही में आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं, यहीं से देख के आंसर मार देंगे हम लोग। ठीक है, ये -4y उतार देंगे, फिर 6z भी उतार देंगे, देखिए पे 4 और एक 5 आ गया। ठीक है, अगला बोला 2 लाइन्स हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये लाइन का एक सॉल्यूशन है एक ही, तो बोला डिस्टेंस कितना है इसके यूनिक सॉल्यूशन, और इन दो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x एक्सिस जहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 4x, ये जाएगा 8, तो x इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब x एक्सिस का सोल्यूशन निकालना है, तो जब भी x एक्सिस के बारे में बात आएगी तो y 0 होगा, तो y 0 होगा, अगर इसमें y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये बन गया 10,0 और ये बन गया आपका 2,8, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है, इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 8√2 आंसर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि tan a इक्वल टू √2 माइनस 1 दे दिया गया है, हमें sin a cos a प्लस tan a निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम ये sin a cos a है, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना कि ऊपर नीचे cos a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे cos a हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर है, तो ये sin a बाई cos a कितना हो जाएगा tan a, तो tan a cos स्क्वायर a प्लस tan a, तो tan a हमारा बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, अब cos स्क्वायर को हम लोग क्या जानते हैं, b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो पहले भी यहाँ देखिए tan है तो हमारा p, इसको कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, तो हमारा p कितना हो गया √2 माइनस 1, b कितना हो गया 1, तो एच स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 2√2 प्लस 1, तो 3 ये आ गया। ठीक है, ये हमारा एच स्क्वायर है, तो हमारा tan a कितना है √2 माइनस 1, बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1, एच स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2√2 और प्लस 1। ठीक है, तो इसे √2 माइनस 1 यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 2√2, और 4 माइनस 2√2 में से अगर √2 कॉमन निकाल लेंगे तो हम लोग बचेगा √2 माइनस 1। ठीक है, 2√2, तो ये और ये कैंसिल, नीचे बचा सिर्फ 2√2, ऊपर आ गया आपका 5 माइनस 2√2 बाई 2√2। अब क्या करेंगे √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5√2 माइनस 4/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल विथ लार्जेस्ट कट फ्रॉम अ सर्कल विथ रेडियस 5 यूनिट। देखिए एक सर्कल है, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल कटेगा ना वो ऐसा कटेगा कि इसका जो डायगोनल होगा वो उसका क्या कहते हैं उसको, उसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो आपको यही चीज़ देखना है कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते तो कितना आएगा πr², तो ये तो हो गया 25 पाई। अब हमें यहाँ से ये मैक्सिमम निकालना है, तो ये मैक्सिमम तभी हो जाएगा जब ये मेरा जो रेक्टेंगल है एज ए स्क्वायर फॉर्म में आए।
ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये a है तो सभी a होगा, तो a√2 इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है a√2, तो ये कितना आ जाएगा 10/√2 मतलब 5√2। इसका एरिया करेंगे तो कितना आएगा 5√2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25 × 2 50। तो इसका 50 हो गया, इसका 25 पाई हो गया, तो 25 पाई माइनस 50, 25 कॉमन ले लेंगे, पाई माइनस 2, और पहले वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि f ऑफ p दिया हुआ है sin 2x टू द पावर p cos 2x टू द पावर p, हमें निकालना है 6f2 4f4 10f0। मतलब ये जो वैल्यूज़ दिए हैं ना, ये p के वैल्यूज़ दिए हैं बिठा के लाने के लिए। तो सबसे पहले हम f ऑफ 0 लाएंगे। तो जैसे f ऑफ 0 लाएंगे तो यहाँ 0 बिठाएंगे तो ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा थिंक कुछ, अच्छा एक्चुअली एक चीज़ छूट गया, ये p+2 था, ये ऐसे है, ये मैं सोच रहा हूँ कुछ गलती हो रही थी, p+2 ये p+2 है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है sin p+2x cos p+2x, ठीक है। तो f ऑफ 0 बिठाएंगे हम, तो जैसे 0 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। जब f ऑफ 2 बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा sin का पावर 4x cos का पावर 4x, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एफ ऑफ 4 जब निकालेंगे तो हो जाएगा साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6, इसको भी लिख सकते हैं साइन का पावर 2 का क्यूब साइन का पावर 2 का क्यूब। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम वैल्यू बताते हैं, पहले 6 इंटू F2, तो F2 में ये हो जाएगा, तो पहले 6 आएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस F4 तो हो जाएगा -4, ये हो जाएगा प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 10, तो इसका वैल्यू 1 था तो 10 बिठा दिया हमने, ये कट गया, 6 माइनस 4 2 2 10 12, तो 12 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल ये है कि ये दो इक्वेशन आपस में कब पैरेलल होंगे, ठीक है। जिसमें कुछ नहीं करना है, दोनों के x को डिवाइड कर देना है, तो 5/k+1, इसके आगे 5 है और इसमें k+1 है, इक्वल टू क्या कर देना है, y के आगे यहाँ पे k है, यहाँ पे 4 है, बस इसे, तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई करेंगे k² + 1, सॉरी k² + k माइनस 20, तो हो जाएगा आपका 5k - 4k, तो आंसर आ जाएगा k = 4, ठीक है। और अगला सवाल ये है 10a + sin a = x है, 10a - sin a = y, हमें x² - y² निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप वैल्यू मान लेते हैं एंगल a = 45 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा हमारा 1 + 1/2 सॉरी 1/1√2, ठीक है। तो हो जाएगा √2 + 1/√2, और y हो जाएगा 1 - 1/√2, तो √2 - 1/√2, x² पूछा मतलब इसका स्क्वायर, तो √2 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 1 3 2 √2/2, और ये 3 - 2 √2/2, ठीक है। माइनस करना है तो करेंगे, तो यहाँ पे -3 कट जाएगा, हो जाएगा 4 √2/2, तो काटेंगे आएगा 2√2। अब 2√2 x का वैल्यू से जहाँ जाकर लिख देंगे, पहले √/xy निकाल लेते हैं, √, ठीक है,
तो नीचे तो 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका 1। तो 1/2 का रूट कितना होगा, 1/√2, तो इसका इक्वल नहीं है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, हाँ तो ये 2√2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।